अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद अहमद भट्टी, आपकी खिदमत में हाजिर एक नई वीडियो के साथ। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ रिटेल बिजनेस। रिटेल बिजनेस को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, रिटेल बिजनेस को हम कैसे कामयाब कर सकते हैं। हम अपनी आज की इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे 5 ऐसे पॉइंट्स जिनको फॉलो करते हुए आप रिटेल के बिजनेस को तरक्की की राह पर गामजन कर सकते हैं। हमारे 5 पॉइंट्स बिल तरतीब होंगे। डोंट जज और स्कैन द पीपल्स, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड बिल्ड अ रिलेशनशिप, सेटिस्फाई द कस्टमर एंड विन द ट्रस्ट। हमारा सेकंड लास्ट पॉइंट होगा व्हाट आर सेलिंग यू मोस्ट। हमारा लास्ट एंड फाइनल पॉइंट होगा कस्टमर फीडबैक। बिना किसी तखीर के हम आपसे डिस्कस करेंगे अपना पहला पॉइंट, डोंट जज और स्कैन द पीपल्स। कस्टमर्स को डील कर करके आपको इतना तजुर्बा हो जाता है कि आप कस्टमर्स को देखते ही बता सकते हैं कस्टमर चीज़ ख़रीदना चाहता है या नहीं, कस्टमर को प्रोडक्ट के हवाले से अवेयरनेस है या नहीं है। उसके लबो लहजे से आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लेते हैं। सबसे पहले करना क्या है, हमने अपनी इस आदत को ख़त्म करना है। वी हैव टू स्टॉप दिस हैबिट। हमने अपने कस्टमर को स्कैन करना बंद करना है, बल्कि हमने कंसीडर करना है हर कस्टमर हमारे लिए वैल्यूएबल है, हमारे सेल के वॉल्यूम में एक वैल्यू ऐड करेगा। असल में जब हम कस्टमर को कंसीडर करते हैं कि वो कुछ ख़रीदना नहीं चाहता, तो हम 2 मिनट में कस्टमर को निपटा के फ्री हो जाते हैं, जिससे कस्टमर के जहन में नक्श हो जाता है कि ये बंदे की डीलिंग ठीक नहीं है। अगर उस शख्स ने नेक्स्ट वो प्रोडक्ट ख़रीदना भी हो तो कम से कम वो हमारे पास नहीं आता। लेकिन अगर हम कंसीडर करें कि एवरी कस्टमर इज़ वैल्यूएबल फॉर अस, तो हम उसे अच्छे से डील करेंगे। जब हम अच्छे से डील करेंगे, उसे कंप्लीट आगाह करेंगे, अगर वो ख़रीदना नहीं भी चाह रहा कुछ, तो वो नेक्स्ट डेज़ में लाजमी हमसे ख़रीदेगा। वो कमिंग डेज़ में हमें ज़रूर याद रखेगा जब भी मतलूबा प्रोडक्ट उसे रिक्वायर हो गई। तो लिहाजा कस्टमर को स्कैन करना बंद करें और हर कस्टमर को वैल्यूएबल कंसीडर करें। उससे आपके बिजनेस वॉल्यूम पे बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट होगा। इसी तरह अगर हम शेयर करें आपसे अपना सेकंड पॉइंट, हमारा सेकंड पॉइंट है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड बिल्ड अ रिलेशनशिप। आप सबसे पहले कस्टमर को एक अच्छा सा तारुफ करवाएं, अपने लहजे में मिठास पैदा करें। आप कस्टमर से उसकी मतलूबा चीज़ के बारे में पूछें, वो लेना क्या चाह रहा है। आप कभी भी ये शो ना करवाएं कि आप कस्टमर में अदम दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं। आपके लहजे में थकावट नहीं होनी चाहिए। कस्टमर से उसकी ज़रूरत के बारे में पूछें। कस्टमर से ऐसा बर्ताव करें कि आप उसके जहन में नक्श हो जाएं। कस्टमर को जब भी उस मतलूबा प्रोडक्ट के हवाले से कोई भी डिटेल चाहिए हो या मतलूबा प्रोडक्ट की ज़रूरत हो, तो उसके जहन में जस्ट आप आएँ। आप कस्टमर्स को अच्छे तरीके से मुतमईन करें। आप इस तरह क्या होगा, कस्टमर के साथ आपका एक रिलेशन बिल्ट हो जाएगा, और जब कभी भी वो मतलूबा चीज़ लेना चाहेगा तो वो आपको ज़रूर याद रखेगा। लिहाजा अच्छे तरीके से अपना तारुफ करवाएं और कस्टमर्स के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करें। हमारा थर्ड पॉइंट है सेटिस्फाई द कस्टमर एंड विन द ट्रस्ट। हमने करना क्या है, अपने कस्टमर को अच्छे से मुतमईन करना है, उसका एतमाद जीतना है, अपनी चीज़ के बारे में मुकम्मल आगाह करना है। जब कस्टमर का एतमाद आप जीत लेंगे तो आपके लिए ये सेल करना चीज़ बड़ी आसान होगा। कस्टमर याद रखें इंडिविजुअल नहीं होता, कस्टमर एक कम्युनिटी होता है। आप अपने कस्टमर की हर बात का जवाब दें। अगर आपकी प्रोडक्ट के हवाले से वो 100 दफ़ा भी कोई सवाल करता है तो आप उसका 100 दफ़ा ही अच्छे से जवाब दें। एक मिसाल के तौर पे एक बच्चा अपने माँ बाप से हज़ारों सवाल करता है, लेकिन माँ हर दफ़ा अपने बच्चे को अच्छे तरीके से जवाब देती है। अब जो वो बच्चे को जवाब देती है तो माँ और बेटे का एक रिश्ता डेवलप हो जाता है, एतमाद का रिश्ता डेवलप हो जाता है। बच्चे को जब भी कोई मसला मसाइल होता है वो सीधा अपनी माँ के पास जाता है। इसी तरह अगर जब कस्टमर के साथ हमारा अच्छा एतमाद का रिश्ता बहाल हो जाएगा, तो जब भी हम कस्टमर को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी, हमारे प्रोडक्ट के रेलिवेंट,
तो वो ज़रूर हमारे पास आएगा और हम ही से चीज़ खरीदेगा और वो दूसरे लोगों को भी रिकमेंड करेगा। लिहाजा सेटिस्फाई द कस्टमर एंड विन द ट्रस्ट इज़ अ नेसेसरी टूल ऑफ बिजनेस। तो जी जनाब, आपसे शेयर करेंगे अपना फोर्थ पॉइंट, व्हाट आर सेलिंग यू मोस्ट। बीइंग अ रिटेलर आपको मालूम होना चाहिए आपकी मोस्ट डिमांडिंग आइटम कौन सी है, आपकी रनिंग आइटम्स कौन सी हैं, उनकी इन्वेंट्री आपको मेंटेन करके रखनी चाहिए ताकि आपका कस्टमर कभी भी आपके पास आए तो आप उसे ना बोल सकें। आपके कस्टमर को ये आप पे एतमाद होना चाहिए कि मैं जब भी इस शॉप पे आऊँगा मुझे मेरी मतलूबा प्रोडक्ट लाजमी मिलेगी। इस तरह वो सोसाइटी के दूसरे लोगों को भी बताता है कि ये जगह वाहिद जगह है जहाँ से मार्केट चाहे जैसे भी हो मगर चीज़ों की शॉर्टेज नहीं होती। लिहाजा अपनी स्ट्रेटजी इस तरह बना के रखें, इस तरह फोरकास्टिंग करके रखें कि आपके पास चीज़ों की शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास चीज़ों की शॉर्टेज होगी, एक दफ़ा कस्टमर आपसे इनकार सुन के जाएगा, दोबारा वो आपके पास नहीं आएगा। लिहाजा कस्टमर के एतमाद को बहाल करने के लिए आप अपनी मोस्ट रनिंग मोस्ट डिमांडिंग आइटम को जहन में रखें, इन्वेंट्री मेंटेन करके रखें ताकि कस्टमर आपके पास आए और एतमाद के साथ अपनी चीज़ लेके जाए और कस्टमर को यकीन हो मैं जब कभी भी यहाँ पर आऊँगा मुझे मेरी मतलूबा प्रोडक्ट लाजमी मिलेगी। तो जी जनाब, हम अब आपसे शेयर करते हैं अपना फिफ्थ एंड फाइनल पॉइंट, कस्टमर फीडबैक। याद रखिए, कस्टमर फीडबैक किसी भी बिजनेस में सबसे ज़रूरी पॉइंट है। कस्टमर से जब आप फीडबैक लेते हैं तो आप कस्टमर की नेचर और ज़रूरत को जानते हैं। कस्टमर की नेचर और ज़रूरत को सामने रखते हुए जब आप अपने बिजनेस को मेंटेन करते हैं तो फिर कस्टमर आपसे खुश होता है। जब कस्टमर को आइडिया होता है कि मेरे ओपिनियन की यहाँ पर वैल्यू है तो उसका आपसे ट्रस्ट मज़ीद बहाल होता है, उसका आप पे मज़ीद यकीन बढ़ता है। लिहाजा कस्टमर फीडबैक को अव्वलीन तरजीहात में रखें, उनकी बात सुनें, उन चीज़ों को समझें और अपने बिज़नेस को उस हिसाब से मेंटेन करने की कोशिश करें। उम्मीद है हमारी इस वीडियो से आपको बहुत अच्छे पॉइंट्स मिले होंगे। कैसे कस्टमर को हमने जज नहीं करना, कैसे कस्टमर के साथ हमने रिलेशन बिल्ड करना है, कैसे कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, हमने ये माइंड में रखना है कि हमारे पास चीज़ों की शॉर्टेज ना हो, मोस्ट डिमांडिंग आइटम हमारी कौन सी हैं और कस्टमर का फीडबैक लेके अकॉर्डिंग टू दैट हमने अपने बिज़नेस को मेंटेन करके रखना है। इस वीडियो को सुने, इस पे अमल कीजिए। उम्मीद है आपके कारोबार में अल्लाह ताला बरकत डालेंगे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।